जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अभियान। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। आज हम लोकतंत्र के चौथे खंभे पर लगातार हो रहे हमले का मुद्दा उठाने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 10 दिन के अंदर 2 बार पत्रकारों पर जानलेवा हमले हुए हैं। शाहजहांपुर में पत्रकार को जिंदा जलाकर मार डाला गया, जबकि कानपुर में भी पत्रकार पर गोलियां बरसाई गईं। शाहजहांपुर मामले में तो अखिलेश सरकार के राज्य मंत्री का नाम सामने आ चुका है, लेकिन अब तक सरकार सो रही है। सवाल ये उठता है कि मीडिया पर लगातार हमले क्यों किए जा रहे हैं? सच का पर्दाफाश करना इतना जोखिम भरा क्यों हो गया है? और आरोपी राज्य मंत्री को बचा कौन रहा है? हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस मुद्दे पर तमाम मेहमान मौजूद हैं। उनके पास हम लेकर चलेंगे आपको, लेकिन उसके पहले देखिए यूपी में कैसे सच बोलना गुनाह हो गया है। उत्तर प्रदेश में सच को बेनकाब करने की कीमत जान देकर चुकाई जा रही है। 2 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर शाहजहांपुर के पत्रकार जगेंद्र सिंह की है। जगेंद्र की हत्या के आरोपी राज्य मंत्री राममूर्ति वर्मा अभी भी फरार है। दूसरी तस्वीर कानपुर की है। यहाँ पत्रकार दीपक मिश्रा को बदमाशों ने खुलेआम गोली मार दी। सवाल उठता है कि अखिलेश राज में बदमाश इतने बेखौफ क्यों हो गए हैं? ये तस्वीर हम आपको साफ साफ नहीं दिखा सकते। वजह है दरिंदगी की वो हद जिसे सुनकर आपका कलेजा कांप उठेगा। शाहजहांपुर में पत्रकार जगेंद्र सिंह को जिंदा जला दिया गया। मौत के पहले जगेंद्र ने खुलासा किया था कि यूपी सरकार में राज्य मंत्री राममूर्ति वर्मा के इशारे पर उसके ऊपर हमला किया गया था। अखिलेश के राज्य मंत्री राममूर्ति वर्मा के खिलाफ FIR भी दर्ज है, लेकिन पिछले 4 दिन से वो फरार है। इन दिनों सपा सरकार के एक मंत्री लापता चल रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं इसी बिल्डिंग में खड़ा हुआ हूं जहां पर इन्हें कमरा अलॉट किया गया है। ये OCR A ब्लॉक है और OCR A ब्लॉक का 102 नंबर मंत्री जी के लिए आवास के रूप में अलॉट किया गया है। और इस समय न तो वही अपने शाहजहांपुर के आवास में मिल रहे हैं और न ही विधायक निवास जो 102 नंबर उन्हें अलॉट किया। हालांकि पहले यहाँ पर हम आए और स्टाफ से जब बातचीत की तो उन्होंने इस बात से इनकार किया कि विधायक जी यहाँ पर हैं, लेकिन जब हमने काफी कोशिश की तो स्टाफ ने बताया कि मंत्री जी अभी कहीं बाहर घूमने गए हैं। परिवार वालों के मुताबिक फेसबुक पर जगेंद्र ने इलाके के अवैध खनन और जमीन पर कब्जे के मामले में राज्य मंत्री राममूर्ति वर्मा पर सीधे आरोप लगाते हुए लिखा था। राममूर्ति वर्मा को ये नागवार गुजरा। 1 जून को पुलिस छापेमारी करने के लिए जगेंद्र के घर पहुंची। मृतक पत्रकार के बयान के मुताबिक दरोगा श्री प्रकाश राय ने छापेमारी के दौरान आग लगा दी थी। यही मांग करना चाहते हैं कि ये अपनी मंत्री पद से हटा दिया जाए। इसके होते हुए कुछ नहीं होगा, पुलिस कुछ नहीं करेगी। लखनऊ में इलाज के दौरान इस साहसी पत्रकार की मौत हो गई। पत्रकार की मौत के बाद पूरे राज्य में राममूर्ति वर्मा का विरोध शुरू हो गया। विरोध की आग लखनऊ में राजभवन तक जा पहुंची है। राज्यपाल राम नाईक ने राज्य सरकार को मामले की जांच करने को कहा है। पत्रकार का जो मृत्यु हुआ है उसकी जांच करना आवश्यक है और मैंने भी मुख्यमंत्री जी को कहा है कि आप प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते इसके बारे में जांच कराएं, क्योंकि इसमें पुलिस का भी संबंध आ रहा है, तो जांच करना चाहिए। क्या एक पत्रकार की इतनी दर्दनाक मौत मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को नहीं झकझोर रही? क्यों उत्तर प्रदेश में बाहुबली हर सच को दबा देने की ताकत रखने लगे हैं? शाहजहांपुर में जगेंद्र के परिवार को इंसाफ का इंतजार है। वहीं कानपुर के एक पत्रकार पर भी बेखौफ बदमाश हमला कर चुके हैं। ये पत्रकार पर हुए हमले का दूसरा मामला है। कानपुर में पत्रकार दीपक मिश्रा को देर रात बदमाशों ने गोली मार दी। दरअसल दीपक ने 2 साल पहले जुए के अड्डे और सट्टा से जुड़े बड़े खुलासे किए थे। बदमाशों ने मौका देखकर इसी का बदला लिया है। के अंदर इन्होंने 3 लोगों का नाम भी बताया है। अभी जो पीड़ित हैं उनके द्वारा 3 लोगों का नाम भी बताया गया। मेडिकल के लिए इनको यहाँ पे लेके आए हैं, तो 3 लोगों का नाम और 1 जना और बताया गया। उन चारों लोगों को तत्काल से तत्काल गिरफ्तारी अभी की जाएगी। अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती हुए दीपक का इलाज चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। 10 दिन में पत्रकारों पर हुए 2 हमलों को क्या माना जाए?
क्या उत्तर प्रदेश में सच का साथ देना इतना महंगा हो गया है? जो सरकार पत्रकारों को सुरक्षा नहीं दे सकती, वो जनता के साथ इंसाफ क्या खाक करेगी? शाहजहांपुर से शशांत शुक्ला के साथ राकेश कुमार सिंह, दिल्ली, इंडिया न्यूज। यूपी में दम है क्योंकि जुर्म यहां कम है। ये जुमले गढ़ती है समाजवादी सरकार सत्ता में आने के लिए, लेकिन सत्ता में आने के बाद सच की आवाज को कैसे दबाया जाता है, इन दोनों ही खबरों ने साफ कर दिया है। और इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। 3 बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। समाजवादी पार्टी के लीडर लखनऊ से रविदास मेहरोत्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। आईपीएस ऑफिसर अमिताभ ठाकुर जो इस पूरे मामले से में विस्तार से हमें जानकारी देंगे। और इसके अलावा हमारे साथ ब्रॉडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी एनके सिंह जी स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। लेकिन शुरुआत रविदास मेहरोत्रा आपसे ही मैं करना चाहूंगी। मंत्री जी को गिरफ्तार करने में अभी कितना वक्त लगना है समाजवादी सरकार को? कब गिरफ्तारी होगी? उनकी सलाखों के पीछे कब पहुंचेंगे? एफआईआर तो दर्ज हो चुकी है। देखिए, शाहजहांपुर में जो पत्रकार जगेंद्र सिंह की हत्या हुई है उसकी हम घोर निंदा करते हैं और इसमें जो लोग भी शामिल हैं उन आपके मंत्री शामिल हैं, गिरफ्तार किया जाए। कब गिरफ्तारी होगी? कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। कब कार्रवाई होगी? बिल्कुल निश्चित रूप से पूरे प्रकरण की जांच हो, पूरे प्रकरण की जांच हो। 4 दिन से फरार हैं आपके मंत्री, दोषी हैं। समाजवादी पार्टी की नींद अभी खुली नहीं है क्या कि वो कहां है? उनकी गिरफ्तारी करके उन्हें सलाखों के पीछे डाला जाए। रविदास मेहरोत्रा जी, गोल गोल मत घुमाइए। गिरफ्तारी कब होगी राममूर्ति वर्मा की? सीधे सीधे ये बताइए। देखिए, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को आज भी पत्र लिख करके यह अनुरोध किया है जी कि पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और जो शाहजहांपुर के कोतवाल हैं जिनके ऊपर यह आरोप है कि उन्होंने पेट्रोल डाल करके जगेंद्र सिंह की हत्या करने का काम किया है, तत्काल रूप से उनको गिरफ्तार करा जाए। उनके साथ 5 पुलिसकर्मी भी जो दोषी हैं उनको भी गिरफ्तार करा जाए। नहीं, जरा अपने मंत्री के बारे में भी बातचीत कीजिए। एक मिनट रविदास मेहरोत्रा जी, आपके मंत्री राममूर्ति वर्मा का स्पष्टीकरण आता है कि अखिलेश यादव को फोन करके उन्होंने अपनी सफाई दे दी है। एक अपराधी क्या सफाई देता हुआ फिरेगा? 4 दिन से वो गायब रहेगा और अखिलेश सरकार उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करेगी? देखिए, मैंने आपसे कहा जी कि मैंने मुख्यमंत्री जी को आज पत्र लिख करके ये मांग करी है कि राज्य मंत्री जो हैं, पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री राममूर्ति वर्मा के ऊपर हत्या का आरोप का मुकदमा कायम है तो उनको उसके पद से हटाया जाए और नैतिकता के आधार पर राममूर्ति वर्मा को चाहिए कि वो अपने पद से इस्तीफा दे। नैतिकता का आधार इतना ही होता तो अब तक कम से कम आप लोग भी गिरफ्तारी कर लिए होते। एनके सिंह जी नजीर बने। जी एनके सिंह जी। रविदास जी, आप तो स्टूडेंट लीडर रहे हैं और देखिए, मैंने मुझे बहुत भरोसा था कि आप कम से कम इसको इस तरह से नहीं लेंगे। ये जो राजनीतिक जुमले हैं, कम से कम आप ये नहीं बोलेंगे। दिल में झांक के देखिए, एक पत्रकार पे पेट्रोल डाल के आग लगाया जाता है, 60% बर्न्स होते हैं। जरा खत्म कर लेने दीजिए। 60% बर्न्स होते हैं। डाइंग डिक्लेरेशन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 32(1) मैंने कहा पहले आप बोल लेने दीजिए, उसके बाद बोलिएगा। सेक्शन 32(1) में क्लियर कट है कि डाइंग डिक्लेरेशन हाई सेंसिटिविटी रखता है। ये क्यों कह रहे हैं कि ऐसे में रविदास, मुझको आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। रविदास जी पर बोल लेने दीजिए, उसके बाद बोल लीजिएगा। एक बार हम आपसे बहस नहीं करेंगे। हम आपसे बहस नहीं करने जा रहे हैं। हम तथ्य रख दें, आप बहस बिल्कुल न कीजिए हमसे। हम बहस आपसे बिल्कुल नहीं करेंगे। तो सिर्फ आपको वो बता रहे हैं कि मानवीय संवेदना भी कोई चीज होती है और उसके बहुत अच्छा किया आपने कि कम से कम चीफ मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी और ये कहा कि उसको डिप्राइव करें। अरे भाई, बोल लेने दीजिए, तब बोल लीजिएगा, या तो आप बोल लीजिए तब हम बोले। सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि डाइंग डिक्लेरेशन है जिसमें क्लियर कट उसने कहा, और अमिताभ के पास उसके डाइंग डिक्लेरेशन का रिकॉर्ड है, हम सारे चैनल वालों के पास है। बिल्कुल। डाइंग डिक्लेरेशन को माना जाता है कि भगवान के पास जाने वाला आदमी झूठ नहीं बोलता। उसने उस मंत्री का नाम लिया है और आप कह रहे हैं जांच होगी। कौन जांच करेगा? मंत्री जब तक उस सीट पे बैठा है किस तरह सिस्टम को इन्फ्लुएंस करेगा, रविदास जी आप भी जानते हैं। तो कभी दिल में झांक के देखिए, एकदम निष्पक्ष होके,
तब समझ में आएगा कि इस आदमी को एक मिनट भी पद पर रहने का अधिकार नहीं है। के लिए मंत्री पद से हटे। मंत्री पद से हटना ही काफी नहीं होगा, मंत्री पद से तो उन्हें हटना ही होगा रविदास मेहरोत्रा जी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है, 4 दिन बीत चुके हैं, गिरफ्तारी आप अपने मंत्री की कब करेंगे? इसी सवाल के साथ मैं लौटूंगी और अमिताभ जी के पास भी मैं चलूंगी, क्योंकि बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें उनसे हम जानेंगे। और सबसे बड़ा सवाल यह है, उत्तर प्रदेश में क्या जंगल राज कायम हो चुका है? इस पर चर्चा ब्रेक। सच का गला घोटने की कोशिश की जा रही है, वो भी उन लोगों की ओर से जो सत्ता में है। और इसी सवाल के साथ अमिताभ जी मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि मरने से पहले जोगेंद्र सिंह की ओर से सिलसिलेवार तरीके से सबका नाम लिया गया है, उसके बारे में बताइए हमारे दर्शकों को आप। जी, देखा जाए मैंने 3 तारीख को जोगेंद्र जी से मुलाकात की थी जी, और मैंने उनकी एक वीडियो भी बना ली थी। उससे बातचीत के क्रम में उस समय उनकी पत्नी भी थी, उनके दोनों बच्चे थे। उस समय मुझे कतई एहसास नहीं था कि मैं उनसे अंतिम बार मिल रहा हूं। और उन्होंने सिलसिलेवार तमाम बातें बताई थी। मंत्री राममूर्ति वर्मा के उनकी दृष्टि में जो अनियमितताएं थी, काले करतूते थी, उनके बारे में उन्होंने बताया था कि करीब 1 लाख वर्ग फीट जमीन उन्होंने अवैध कब्जा कर रखा है। एक जुगौरी नाम की कोई जगह है, वहां शाहजहांपुर में कांट रोड पे उन्होंने काफी सारी जमीन को गलत कब्जा किया है। एक नाले का नाम बताया जो पहले 3 लट्ठा था, इनके अवैध कब्जा से 1 लट्ठा बचा है। जोगेंद्र जी ने बताया कि उन्होंने जब ये बातें सामने लाई तो 28 अप्रैल को उनकी बुरी तरह पिटाई की गई। और वही व्यक्ति गुफरान जो बाद में इंस्पेक्टर श्री प्रकाश राय के साथ दबिश में गया था, वो उसमें मुलजिम है, उसकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। इनके खिलाफ एक फर्जी मुकदमा दर्ज कराया गया, ऐसा उनका कहना था। और उसमें गुफरान के साथ उस इंस्पेक्टर ने आके जो बात उन्होंने मुझे कही जोगेंद्र जी ने, वो यही कहा कि इंस्पेक्टर ने खुद पेट्रोल फेंका और आग लगाई। और उन्होंने एक महिला का भी नाम लिया था कि वो महिला भी वहां मौजूद थी। मैं नाम उसका मिस कर रहा हूँ, शिवानी या कुछ नाम था जी। उनकी भी बात कही कि वो मौके पर मौजूद थी, वो चश्मदीद गवाह हैं। तो मेरे ख्याल से जो बात आप कह रही थी, एनके सिंह साहब बहुत बेहतरीन बात कर रहे थे। और मैं इस मामले में मैं मेहरोत्रा साहब की तारीफ करूंगा कि उन्होंने कम से कम, जिसे देखिए सत्तारूढ़ व्यक्ति की अपनी सीमाएं होती हैं, इसके बावजूद इतनी बात स्वीकार की उन्होंने। बिल्कुल, आपकी बात अमिताभ जी बिल्कुल सही है, लेकिन सवाल अगर सत्तासीन में कोई है, समझाना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि वो सरकार है और जवाबदेही जिम्मेदारी उनकी बनती है। क्या एक अपराधी को मंत्री बनाकर वो रखते रहेंगे? फिलहाल जोगेंद्र सिंह हत्याकांड मामले में आज पत्रकारों का कैंडल मार्च भी है जंतर मंतर पर, यह भी जानकारी आपको देते चले। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, इतना शर्मनाक मामला सामने आया है, उसके बावजूद अखिलेश यादव चुप क्यों है? इस पर चर्चा। ब्रेक मामले में होना क्या चाहिए, एनके सिंह जी आपसे जवाब। देखिए, बड़ी सीधी सी बात है कि ये क्लियर केस है। डाइंग डिक्लेरेशन के बाद एविडेंशियरी वैल्यू जो होती है उसकी बहुत ज्यादा होती है जी। ऐसे में रविदास ऐसे लोग हैं जो कि कम से कम कह रहे हैं, पार्टी के चीफ मिनिस्टर से कह रहे हैं कि इस पे कार्रवाई कीजिए और इमीडिएटली कीजिए। तो मुझे लगता है कि पहला काम करें कि इनको मिनिस्ट्री से हटाएं और इमीडिएट अरेस्ट करें, क्योंकि ये बहुत महंगा पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ यूपी के लिए, क्योंकि इलेक्शन 2017 में होने भी हैं। और रविदास मेहरोत्रा जी और उनकी सरकार इस बात को गौर से सुन ले भी, क्योंकि ये पब्लिक है, सब जानती है और वो सब कुछ देख भी रही है कि गला किस तरह से सच का उत्तर प्रदेश में घोटा जा रहा है। इसी के साथ अभियान में फिलहाल इतना ही।